हेलो दोस्तों। वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है जो अपने प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एसएसजीडी और दिल्ली पुलिस के लिए। तो आज का अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो कितना नंबर का है? 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अपने 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो इन्हें भी आप जाकर के जरूर देखें और उनमें से आपके कितने प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो हर प्रैक्टिस सेट के कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए। तो चलो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जो अशोक है इन्होंने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व के अंदर। ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व के अंदर लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपगत का सिद्धांत किसने लागू किया? जो वेपगत का सिद्धांत है वो किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन अपना कौन सा? बी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो किसने शुरू किया था? उत्तराधिकार न होने पर रियासतों के विलय की नीति लागू की। किसने की थी? डलहौजी ने की थी। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे वेपगत का सिद्धांत बोलते हैं। और सहायक संधि किसने की थी? जो लॉर्ड वेल्जली है इन्होंने क्या किया था? सहायक संधि के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध है। और जो लॉर्ड कैनिंग है वो किसके लिए? जो 1857 की क्रांति के बाद क्या थे? फर्स्ट वॉइस वॉइस राय बने थे। और जो कर्जन है वो किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन है वो किसे? बंगाल विभाजन से संबंधित है। और ये प्रशासनिक सुधार के लिए ये भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो डीपीएसपी है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन कौन सा अपना? सी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जिसे किसे आयरिश संविधान से प्रभावित है। और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन कौन सा अपना? सी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू नींबू के अंदर कौन सा साइट्रिक अम्ल होता है? कौन सा साइट्रिक अम्ल होता है? ऑप्शन कौन सा अपना? सी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए उत्तरदायी प्रमुख अम्ल है। और जो एसिटिक अम्ल है, कौन सा एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। किसके अंदर? इमली, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? अंगूर। इमली या अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका के अंदर कौन सा? एसिटिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल होता है। और जो लैक्टिक अम्ल है वो किसके अंदर होता है? दही के अंदर पाया जाता है। दही के अंदर कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल। और इमली या फिर अंगूर के अंदर टार्ट्रिक अम्ल। और सिरका के अंदर कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथक है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा ये? उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन अपना डी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? डी है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कथक की प्रमुख घराने लखनऊ, जयपुर, बनारस उत्तर भारत से संबंधित है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की फर्स्ट पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन कौन सा अपना? सी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कब? 1966 में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 1900
66 के अंदर पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। और जो सरोजिनी नायडू है वो क्या है? आंध्र प्रदेश की राज्यपाल। और सुचिता कौन है? यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री। सुचिता कृपलानी कौन है? यूपी की फर्स्ट है, कौन है? सीएम। और प्रतिभा पाटिल कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति है। प्रतिभा पाटिल कौन है? फर्स्ट है महिला राष्ट्रपति हो जाएगी। तो ये इस ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन अपना सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो वायुमंडलीय दाब है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन अपना कौन सा? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी। बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर किसके लिए? द्रव्य घनत्व के लिए। हाइड्रोमीटर किसके लिए? द्रव्य घनत्व के लिए। और जो मैनोमीटर है वो किसके लिए? गैस या द्रव्य और दाब के लिए। मैनोमीटर किसके लिए? द्रव्य, गैस या फिर दाब के लिए उपयोग किया जाता है। और जो लेक्टोमीटर है वो किसके लिए? दूध की शुद्धता के लिए। किसके लिए? दूध की शुद्धता के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर का। और वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का। और हाइड्रोमीटर द्रव्य घनत्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कैंसर है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी किसे कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। और कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है? कार्डियोलॉजी हृदय हो जाएगा। और न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और हेमेटोलॉजी किसके लिए हो जाएगा? रक्त के लिए हो जाएगा। किसके लिए? ये रक्त के लिए हो जाएगा। न्यूरोलॉजी किसके लिए? तंत्रिका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और कार्डियोलॉजी किसके लिए? कार्डियोलॉजी हृदय के लिए। किसके लिए हो जाएगा? हृदय के लिए क्या? कार्डियोलॉजी। और कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजी। हृदय के लिए कौन सा? कार्डियोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र। और हेमेटोलॉजी रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो जीएसटी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो किसका? जीएसटी परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन से के दौरान हुई थी? तो किस आंदोलन के दौरान हुई थी ये? असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। किसके दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। जो असहयोग आंदोलन है वो कब हुआ था? 1922 की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य के अंदर हो जाएगा ये? केरल राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन कौन सा अपना? सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहा? नीलगिरी नीलगिरी और पालक्कड़ा क्षेत्र की सदाबहार वन रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जो वित्त आयोग है उसका जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद कौन से? 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन कौन सा अपना? ए वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 324 है वो किसके लिए है? चुनाव आयोग है। अनुच्छेद 324 क्या है? चुनाव आयोग हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 368 है वो क्या है? किसके लिए है? संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में क्या है? संशोधन संशोधन प्रक्रिया हो जाएगा। और अनुच्छेद 123 के अंदर क्या है? अध्यादेश अध्यादेश शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा?
गोवा हो जाएगा। ऑप्शन अपना कौन सा? सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? जो थॉमस कप है उसका संबंध कौन से खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध किससे हो जाएगा? बैड किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से। ऑप्शन कौन सा अपना? बी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थॉमस कप है का संबंध किससे? बैडमिंटन से हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सॉरी, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिहर और बुका के द्वारा की गई थी। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या जाएगा? सही हो जाएगा। और कब की गई थी? 1336 के में। और किसके द्वारा? कौन से वंश के द्वारा? संगम वंश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जो अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो कौन से राज्य के अंदर हो जाएगी ये? मध्य किसमें हो जाएगी? महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन कौन सा अपना? सी हो जाएगा। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर ये स्थित है। औरंगाबाद और जेलगांव के क्षेत्र में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कौन सा हो जाएगा? अजंता की गुफाएं और एलोरा की महाराष्ट्र के अंदर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन अपना कौन सा? सी है, वो सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार नियुक्ति करता। और यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगता है? एक अच्छा सा कमेंट करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। 19 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले गीत नाटू नाटू के संगीतकार कौन है? जो नाटू नाटू गीत है उसके संगीतकार कौन है? तो नाटू नाटू के संगीतकार कौन हो जाएंगे? एम एम किरवानी। ऑप्शन कौन सा? सी अपना वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? RRR फिल्म के गीत के लिए ऑस्कार विजेता हैं। मूवी कौन सी थी? फिल्म कौन सी थी? RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा का अर्थ है, जो राजकोषीय घाटा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर। सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। ऑप्शन अपना कौन सा? सी है, वो सही हो जाएगा। कुल आय में से कुल आय घटाने पर जो कमी रह जाए वह राजकोषीय घाटा कहलाती है। तो आपके इस प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना क्या है? जरूरी है। जो इस अपने सीरीज संकल्प सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर जब तक आपका जो दिल्ली पुलिस और जो SSGD का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये संकल्प सीरीज चलेगी। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप इस जो संकल्प सीरीज है उसके अंदर जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं उन सभी प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखें ताकि आपके एग्जाम के में यह एक सीरीज है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू ऑल ऑफ यू।